हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश का थर्ड लेक्चर। जैसे कि अभी आपने दो लेक्चर आप देख चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग केवल आपको सिखाया था। जिन बच्चों से अल्फा ABCD नहीं मिल रही थी वो तक हमने सिखाया है, और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि जैसे छोटा बड़ा की स्पेलिंग, काका काका की स्पेलिंग, कर व्यंजन होते हैं इनकी स्पेलिंग हमने आपको बताया है। इसके साथ में हमने आपको छोटी सी ग्रामर के एक पार्ट बताया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जो थर्ड के बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के, उनके लिए वो मोस्ट टॉपिक होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट होता है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर। वीडियो के अंत तक में बने रहेंगे तो आपको बेसिक्स एकदम इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो हम सीखेंगे, आज हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग दी ही गई है, स्पेलिंग रूल गाइड ए। हम यहाँ पे ए के मतलब कि ए जो होता है इसको हम पढ़ते क्या क्या है ना, कब क्या क्या पढ़ेंगे। इसके टोटल हम जो रूल पढ़ेंगे वो 11 रूल हैं। 11 आप रूल पढ़ेंगे, आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसके पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। जिस दिन अपलोड करें तुरंत आपके इसमें मैसेज आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला जो हमारा रूल है ये लिखा ही देख सकते हैं, बेसिक लर्निंग इंग्लिश क्लास का जो हमारा लेक्चर थर्ड है। तो सबसे पहले हमारा जो इसका क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो ए के बारे में, जो ए होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी बच्चों केवल हम आपको केवल ये सिखाएंगे ए जो होता है पढ़ा कहाँ पे क्या पढ़ा जाता है ना। और अभी जब आगे हम इसके आगे पढ़ाते जाएंगे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने साइलेंट वर्ड तो सर नहीं सिखाया है, ए को जैसे कभी साइलेंट भी रखा जाता है ना, तो वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे केवल हम साइलेंट रूल जो होता है वो नहीं पढ़ा रहे, अब अभी केवल आपको हम वह पढ़ा रहे हैं जो कि पढ़ा क्या जाता है, एक हम पढ़ेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए। अब बच्चों ये भी आपसे पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं। कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। यदि हमें कॉन्सोनेंट से नहीं पता होंगे बच्चों तो हम नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, A E I O U को छोड़ करके जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो क्या लिखा, पहला रूल क्या होता है आप देख सकते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आए, ए आए, क्या आए, ए आए, तो एक उच्चारण अय होता है। क्या होता है, अय होता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे BAG, आप यहाँ पे देखेंगे कि बी भी हमारा कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, दोनों हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आ रहा तो ए का क्या पढ़ेंगे अपन, अय पढ़ेंगे। देखिए बी लिखा है तो बी की स्पेलिंग बा होती है ना, यहाँ पे लिख देंगे बा, इसको अय पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, बैड। तो आगे देखना प्यारे बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा, BAD लिखा है कि क्या हो जाएगा, बैड। CAT क्या हो जाएगा, बैड। इसी प्रकार से FAN क्या हो जाएगा, फैन। अब देखिए P लिखा है ना, P की स्पेलिंग क्या होती है, P किसकी स्पेलिंग होती है, पा की, क्या लिखेंगे पा, और A लिखा तो क्या हो जाएगा, मैन। इसी प्रकार से आप MN की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आपकी मैन हो जाएगी। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एकदम आसानी से, लेकिन आपको अभी ए के रूल पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको A to Z, ए से लेकर के जेड तक के जितने भी रूल्स हैं वो सभी रूल्स बेटा आपको अभी पढ़ना है। ये तो केवल आपकी स्टार्टिंग है। तो हमने क्या बताया, पहला रूल, यदि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आता है, ए आता है, तो उसको अपन ए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब अपन सेकंड रूल क्या देखेंगे, सेकंड रूल हम यहाँ पे ये देखेंगे, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या लिखा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए, लास्ट में क्या हो, ई हो, मतलब ए लिखा हो फिर कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, तो एक उच्चारण ए होता है केवल। देखिए आपको ए और एन में डिफरेंट बताते हैं। ये लिखा हो, ये होता है ए, इसकी स्पेलिंग होती है ये, ठीक है ना, और ये होता है आई, इसकी स्पेलिंग होती है ये। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा सॉरी मात्रा जो होती है, ए की मात्रा ये और आई की मात्रा ये होती है। कुछ बच्चे डाउट होते हैं सर मात्रा में है ना, तो आपको बेसिक है बेटा, आपको मात्रा ध्यान देना होगा।
यदि मात्रा ही नहीं बनेगा तो आप कैसे सीखेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या लिखा है बी, हमने उसके बाद क्या लिखा है ए लिखा है, ए के बाद कॉन्सोनेंट्स है और लास्ट में ई लिखा है। हमने क्या बताया, बी तो लिखा ना, तो बी की स्पेलिंग क्या होती है, लिख दिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या देखें ए, मतलब ए की मात्रा ये बे, और क्या लगा देंगे, क्या हो जाएगा बेस। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हेड, ये क्या हो जाएगा केट, और ये क्या हो जाएगा, देखो एफ लिखा है तो क्या हो जाएगा फा, और ए लिखा है फिर कॉन्सेंट्स है, इसको क्या पढ़ेंगे ए, ठीक है। और ये का लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा फेक हो जाएगी। इस प्रकार से आप ये दोनों स्पेलिंग आप इसकी और इसकी आप बना सकते हैं। तो बेटा रूल बहुत सरल है ना, रूल्स जो लिखे गए हैं एकदम इजी है, इसलिए हम आपको दो दो चार चार इसकी स्पेलिंग जो है हम आपको लिख के भी बता रहे हैं कि कहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाता है। तो आसानी से जब आप स्टार्ट करेंगे और एक एक करके जब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड रूल। तो रूल हमारा क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या है डबल एल आए, तो देख सकते हैं जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ए लिखा है, ए के बाद डबल एल आ रहा है, ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण आ नहीं अ के बाद अ, जैसे लिखा है ये बी, बाल नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, देखिए बा लिख के बड़ा की मात्रा ये लगा देंगे चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा बॉल। इसी का से क्या हो जाएगा ये हॉल, ये क्या हो जाएगा कॉल, ये आपको पढ़ना है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा फॉल, ये हो जाएगा स्मॉल, ये हो जाएगा, और इसको आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपकी ये क्या हो जाएगी स्पेलिंग हो ये हिंदी हो जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे क्या, केवल बेटा हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं ना कि हम ये सिखा रहे हैं कि साइलेंट वर्ड, अभी हम वह भी रूल बताएंगे, लेकिन यही वीडियो आप पढ़ने में आपको कम से कम जितने वर्ड है उतने ही आपको हम लेक्चर देंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, केवल 10 से 12 मिनट 15 मिनट के लेक्चर होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे लेक्चर, है ना। चलिए तो थर्ड रूल हमारे यहाँ पे क्या कहता है आप देख सकते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, चलिए थर्ड रूल हमारा ये कह रहा है यदि हम क्या करेंगे इसमें, जब किसी वर्ड में ए के बीच में क्या आए, जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड के बीच में ए आ रहा है, मतलब कोई वर्ड लिखे गए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, छोटे भी हमें केवल 1 2 3 4 ही हैं, बड़े बड़े वर्ड भी हो सकते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में ए आर आए तो ए का उच्चारण आ होता, केवल आ, बड़ा आ होता है, अ नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा बी ए आर के, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखेंगे बा, और यहाँ पे आपको मात्रा नहीं लगाना, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा फॉर्म, और ये हो जाएगा स्टार, ये भी पढ़ सकते हैं, देखिए ये भी आप पढ़ सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा मार्क। तो प्यारे बच्चों ये आपको केवल हम हिंदी जो है शुद्ध हिंदी आपको कैसे पढ़ना है, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है वह केवल डेली हमारा लेक्चर देखें। डेली यदि आप लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा नहीं सारे रूल्स आपसे आने लगेंगे। उसके पहले आपको डेली आपको केवल 10 मिनट का टाइम देना है, और आपको एक नोट्स बनाना है, और नोट्स में आपको क्या करना है, इसको पूरा नोट कर लेना, पूरा लिख लेना है नोट्स में आपको, जिससे कि बाद में आप, हालांकि वीडियो भी आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो कुछ बच्चों के अनुसार सर्च क्या करेंगे, तो आप यूट्यूब पे सीधा लिखे जीनियस एकेडमी, यदि आप लिखेंगे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसी के आगे आप जीनियस एकेडमी बाय अमर सर आप लिख देंगे, तो टोटल जो वीडियो आपको मिलती जाएंगी, आप लेक्चर बाय लेक्चर देख लीजिएगा। तो चलिए अब आपके बाद अगला रूल क्या होता है कि जब किसी वर्ड के बाद जब किसी वर्ड सॉरी मिस हो गया, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या एस के आए, ए के बाद है ना, देखना है ए के बाद क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम वर्ड में ए, ए के फिर यहाँ पे ये देखना ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, आ होता है। इसके पहले वाले में भी आ होता है, और दूसरे और कब पढ़ा जाता है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं
ये क्या हो जाएगा, बी ए लिखा है ना, चलिए बी ए लिखा क्या हो जाएगा, बा और सा का आधा सा, और ये क्या हो जाएगा, बास्क। और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी ए एस टी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसी का सी ए एस टी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ बच्चों का कहना सी को सा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं। वह रूल बेटा हम आपको आगे बताएंगे, केवल अभी जो हम आपको रूल बता रहे हैं वह हम ये बता रहे हैं कि एक उच्चारण हम ए को केवल अब सिखा रहे हैं, हम आगे भी आपको बताएंगे। सी में भी जब आप पहुंचेंगे ना, सी में जब आप पहुंचेंगे तब आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। इसी का से ये हो जाएगा फास्ट, ये हो जाएगा टास्क, ये हो जाएगा मास्क। इसके आगे भी जो है उनको आप लिख सकते हैं। चलिए हमारे 5 रूल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं 6 रूल पे। अगला नंबर रूल हमारा क्या कह रहा है, अगला रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि जब किसी वर्ड में ए के बाद बाई है, क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद में क्या आता है, बाई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बाद ए के बाद क्या आता है, बाई आए, ए का उच्चारण केवल ए होता है, मतलब ए एड़ी है, ए की मात्रा। जैसे बी ए बाई लिखा तो क्या हो जाएगा, बी ए बाई बे, बी ए बाई क्या हो जाएगा, बे। ऐसे वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है यदि ए के बाद में वाई आता है तो जब ए और वाई लिखा होगा उसमें केवल आपको ए लिख देना है या फिर ये मात्रा लगा देना, तो इजी है। पी एल ए वाई क्या हो जाएगा, प्ले। एस ए वाई क्या हो जाएगा, एस ए वाई लिखा है, डबल डबल हो गया, एस ए वाई क्या हो जाएगा, से, और ये वाई क्या हो जाता है, में हो जाएगा। इजी है। बताइए कहाँ पे कठिन है। यदि जिन बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, ना समझ में है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट दिया करेंगे तो। हालांकि वीडियो कोई ज्यादा नहीं कठिन है, एक एक शब्द हम एक एक वर्ड आसानी से बता रहे हैं। फिर भी यदि आपको कठिन लगती है तो वीडियो आप रिपीट करके, मतलब वीडियो को थोड़ा सा बैक करके यदि आप देख लेंगे तो आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तुम्हारे पास 6 रूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगले रूल पे हम आते हैं। अगले रूल पे हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आई आए, देखिए वर्ड में बीच में क्या है, ए आई यदि आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद क्या आना चाहिए, एन एल डी। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा है इसमें कि जब किसी वर्ड में ए आई आए, क्या है, ए आई, देखिए यहाँ पे ए आई लिखा है ना, और ए आई के बाद में एन आना चाहिए, डी आना चाहिए, एल, तीनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। ए का उच्चारण केवल ए होता है, ए मतलब टेढ़ी, ए फॉर, ये मात्रा उसकी होती है। चलिए बी ए, यहाँ पे आई होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एम ए आई एन क्या हो जाएगा, ये मेन है ना। जी ए आई एन क्या हो जाएगा, गेन। यहाँ पे ऐसे पी आई एन क्या हो जाएगा, पेन। एम ए आई डी क्या हो जाएगा। कुल मिला के ये बोल रहा है कि यदि ए आई होता है तो किसको भी ये पढ़ते हैं। आपको ये जैसे बी आई एन क्या हो जाएगा, ये आपको एम एच ए आई क्या हो जाएगा, हेल हो जाएगा। तो इजी है, देख सकते हैं क्या बोल रहा, ए आई हो और ए आई के बाद में एन या कि फिर डी और या कि फिर एल आता है, तो ए आई जो है शुरू में जैसे एच लिखा है तो एच का क्या हो जाएगा, हाँ, और ए आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ए, और क्या हो जाएगा, एल है। तो ये आपको ध्यान देना है, इजी है, देख सकते हैं, है ना। एक एक रूल आप आसानी से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम जाएगी आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा, आपकी समस्याओं का हम निवारण जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, ए का उच्चारण ए आ, मतलब क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड में ए लिखा है, ये जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, क्या है, आर ई है। मेरे बच्चों आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कठिन है, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, मात्रा लगाना है और अ लगाना है, मात्रा लगा के अ लगाना है। जैसे सी ए आर ई, तो सी क्या हो जाएगा, के, तो क्या हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एम ए आर क्या हो जाएगा, मेयर, तो दोनों चीज आप लिख सकते हैं। जैसे एफ ए आर क्या हो जाएगा, ये, जैसे का जैसे क्या हो जाएगा,
शेयर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा डेयर। अब ये आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना। लेकिन कब आप पढ़ेंगे कब ये पढ़ेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इजी है। तो क्या बताएं आपको, जब ए के बाद में आर ई आए, ए का उच्चारण ए और आ, मतलब मात्रा भी लगाना है और अभी आपको लिखना है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारे यहाँ पे देख चुके हैं छोटे छोटे रोल्स हैं, उससे सिर्फ एक एक मिनट भी नहीं लगते हैं रोल्स को पढ़ने में। चलिए अंक नंबर 9 नंबर रूल हमारा क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद में आ रहा है, ए आई के बाद में क्या आता है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद में आर आए तो ए आई का उच्चारण जो होता है वो ए, सेम वही रूल जिससे पहले था वही अपन पढ़ेंगे। देखिए सी एच आई आर क्या हो जाएगा ए आर, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर, या फिर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आप आगे ये भी जो होंगे इनको आप आसानी से लिख के आप कर सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी है, एक तरफ से आप पढ़ेंगे तो आपसे सारी चीजें आने लगेगी। हमारे यहाँ पास कितने रूल जो होते हैं, 9 जो होते हैं वो हमारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपन 10 नंबर रूल पे। तो 10 नंबर रूल हमारा क्या बोल रहा है बेटा, जब किसी वर्ड में ए यू आए, क्या आए, कोई वर्ड लिखा है ए यू आए, ए यू का उच्चारण आ, ठीक है ना, होता है। जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो देख सकते हैं जैसे सी ए जी एस टी, क्या हो जाएगा का ये, और जी एस टी को अपन टा पढ़ेंगे, तो जैसे ऑटम, ये क्या हो जाएगा ये। अभी देखिए एम के बाद एम साइलेंट है ना, वो भी हम आपको बताएंगे फिर। ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये क्या हो जाएगा टॉट, इस तरह बेटा ये हो जाएगा, ये आपको पता ही है। डॉटर क्या हो जाएगा लॉर्ड हो जाएगा, है ना, लाउड नहीं पढ़ना, ये क्या होगा एल ए यू डी, क्या हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना, एकदम इजी से है, एक एक करके आप सीखिएगा, बस सारे रूल एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना है, शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर रूल हमारा क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, या फिर देखिए क्या बोला, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी अ होता है। कैसे, सी एल ए डब्ल्यू लिखा है, ऐसे डब्ल्यू, देखिए इसका एग्जांपल है, ऐसे डब्ल्यू लिखा है, क्या हो जाएगा बड़ा की मात्रा ये, सी एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा लॉ, डी आर ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा ड्रॉ, सी एल डब्ल्यू वहां पे डी आर डब्ल्यू, पी ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा पी ए डब्ल्यू क्या हो गया ऑ, है ना। यदि ए डब्ल्यू लिखा, क्या लिखा होता है, यदि ए डब्ल्यू, यदि ए डब्ल्यू होता है, ए डब्ल्यू का जो उच्चारण होता है बेटा, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको एकदम ध्यान देना है, बस यदि इतना आप ध्यान देंगे तो आपसे ये वाला रूल भी आपसे आने लगेगा। तो इसी तरह हमारे 11 रूल जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने केवल आपको 11 रूल आपको हमने बताया है ना। एक बार आपको फिर से हम स्टार्टिंग से रिपीट किए जा रहे हैं, आप सारे रूल देख सकते हैं। ये देखिए आपका पहला रूल हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये सेकंड रूल हो गया, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये थर्ड रूल हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11। प्यारे बच्चों केवल हमने आपको 11 रूल बताया है, तो आपको ध्यान देना है। और एक सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ए जो होता है शुरुआत, ए जो है, ए जो शब्द होता है तो वह क्या कहलाता है, ए अक्षर, ये जो अक्षर है केवल एक अक्षर नहीं कहलाता है, बल्कि यह अनगिनत ध्वनियों का एक संसार है। ए का यूज जो होता है सभी अक्षरों पे समथिंग किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। और इसके साथ प्यारे बच्चों को क्या ध्यान देना है, यदि हमारा जो आप देख रहे हैं चैनल, कुछ बच्चे परेशान होते हैं, नए बच्चों को नहीं पता होता उनको, तो जो आप देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल हमारा है। जैसे आपके फेसबुक में भी हम आईडी डालेंगे, तो फेसबुक में जो हमारा है पर्सनल, हमारे नाम पर्सनल जो नाम है अमर कुमार पाल, इस नाम से आप सर्च करेंगे आ जाएगा। वहां पे जो बच्चे फेसबुक पे जुड़े हैं वह आप जाके फेसबुक में आप लिंक से आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे जाना है तो आप जीनियस अकेडमी बस लिखेंगे, यदि आप इतना लिखेंगे तो आप नहीं मिलेगी आपको वीडियो,
आपको ये पूरा बाय अमर ये लिखा है, ये टोटल वीडियो आप, ये टोटल नाम आप लिखेंगे, सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे टोटल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सारे रूल एक तरफ से पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी जाती है, कहीं पे भी यदि प्रॉब्लम जाती है, आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं कहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम जाएगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा गैप हो जाता है कुछ काम की वजह से, हम नहीं बना पाते हैं डेली लेक्चर। 1 अप्रैल से हमारी सारी क्लासेस जो हैं 8th 9th 10th, जो 8th में बोर्ड एग्जाम है, हमारी 6 से 7 की क्लास भी होगी, हमारे ग्रुप में टीचर होंगे, वह आपको पढ़ाएंगे। बाकी 8th क्लास की जो मैथ है, 8th 9th 10th की जो मैथ है, वो हम खुद मैथ पढ़ाएंगे, आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी, बीच बीच में इंग्लिश भी आपको पढ़ाई जाएगी। मतलब सारे सब्जेक्ट आपको 8th 9th 10th के, संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, सोशल साइंस के मेन टॉपिक है वो भी आपको बताए जाएंगे। इसी प्रकार से आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम की चीजें है ना, या कि आपके कोई यदि मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया पढ़ाई है ना, यदि आप मान लीजिए हैं उम्र में भी ज्यादा है, तो आपके बच्चे जो होते हैं छोटे जो हो पड़ोसी हैं, उनको भी आप वीडियो शेयर करके उनको भी आप ये वीडियो दे सकते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि काम की चीजें हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि यदि कोई कॉमेडी वीडियो होती है सब लोग देखते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है सब लोग पीछे रह जाते हैं। तो यदि आपसे कुछ नहीं, केवल आपको हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, केवल आपसे एक सहयोग होता है कि जो भी आपके पास में हो सभी से आप केवल एक सब्सक्राइब आप करवाइए। तो हम आपके लिए, हम केवल आपसे यही चाहते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगले वीडियो में आप बने रहिएगा।